दोस्तों नमस्कार, जरहाज तो ले यार चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे हम एक वीडियो अपलोड करें। उसी श्रृंखला में हमने ये पहला वीडियो बनाया है। इसका हेडिंग है सत्संग से क्या लाभ। सबसे पहले बात करते हैं कि सत्संग का क्या अर्थ है। सत्संग दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और संग। सत्य का अर्थ होता है सत्य, संग का अर्थ होता है साथ। पूरे शब्द का अर्थ हुआ भली संगत, अच्छी सोहबत, साधु महात्माओं का साथ। यानी एक परोपकारी व्यक्ति, एक सदाचारी व्यक्ति के साथ रहने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थात एक परिहितकारी, एक परोपकारी, एक सदाचारी, एक उपकारी व्यक्ति है, उसके हम साथ रहें तो हमें क्या लाभ होगा, वो चर्चा हम यहाँ करेंगे। एक बार नारद जी के दिमाग में एक प्रश्न उठा कि सत्संग से क्या लाभ है। इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए नारद जी अपने प्रभु श्री विष्णु जी के पास पहुंच गए। विष्णु जी और लक्ष्मी जी वैकुंठ में शेषनाग सैया पर विराजमान थे। नारद जी ने दोनों को प्रणाम किया। विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों ने नारद जी को आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिया और आने का प्रयोजन पूछा। नारद जी ने कहा कि प्रभु, मेरे मन मस्तिष्क में एक प्रश्न मुझे परेशान कर रहा है। विष्णु जी ने कहा कि हाँ बोलो नारद। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे ये बताइए कि सत्संग से क्या लाभ। विष्णु जी ने कहा बस इतनी सी बात, आप नरक कुंड में जाइए, वहाँ फला फला डिपार्टमेंट में एक आपको कीड़ा मिलेगा, छोटा सा कीड़ा है, आप उससे पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा। नारद मुनि क्योंकि विष्णु जी के परम भक्त थे, उनके आदेश अनुसार चल पड़े, नरक कुंड में गए, कीड़े को ढूंढा और कीड़े को संबोधित करते हुए कहा कि हे कीड़े, मुझे यह बताया कि सत्संग से क्या लाभ है। कीड़े ने नारद मुनि की तरफ देखा और देखते ही प्राण त्याग दी। उसने देखा कि कीड़ा तो मर गया, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा। नारद जी ने सोचा कि मुझे अपने प्रभु के पास चलना चाहिए, मुझे वहीं अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा। नारद जी विष्णु जी के पास पहुंच गए और कहा कि हे प्रभु, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। बोले क्या बात हुई। तो नारद मुनि ने सारा वृत्तांत सुना दिया। विष्णु जी मुस्कुराए, वो ठीक, आप एक काम करो, पृथ्वीलोक में जाओ और वहां फला फला किसान के एक गाय ने बछड़ा दिया है, आप उसके पास जाइए, आपको वहां पर अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। नारद जी ने ऋषि का वेश धारण कर लिया और पृथ्वी की तरफ कूच किया। पृथ्वीलोक पर नारद जी पूछते पूछे किसान के घर पहुंच गए। किसान ने ऋषि को आते देख प्रणाम किया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया और पूछा कि आपके यहाँ गाय ने बछड़ा दिया है। उसने कहा हाँ ऋषिवर, मेरी गाय ने बछड़े जन्म दिया है। बोलो मैं देखना चाहता हूँ। बोलो आइए आइए आइए। किसान सम्मान सहित नारद मुनि को अंदर लेके गया और दिखा दिया कि भाई ये गाय है और ये बछड़ा है। देखा बछड़ा बहुत सुंदर था। नारद मुनि इच्छा जताई कि मैं इसको अलग से अकेले में निहारना चाहता हूँ। अब किसान था, सीधा साधा था, किसान स्वभाव में बहुत सीधा होता है। वो ठीक है ऋषिवर, आप देखिए, हम बाहर चले जाते हैं। सारे बाहर चले गए परिवार के। नारद मुनि अकेले में बैठा बछड़े के पास बैठ के उन्होंने बछड़े को निहारते हुए बोला कि हे बछड़े, आप मुझे ये बताइए कि सत्संग से क्या लाभ है। बछड़े ने नारद मुनि की तरफ देखा और देखते ही वहीं उन्होंने प्राण त्याग दी। नारद मुनि डर गया कि किसान अंदर आ जाएगा तो तेरे को पीटेगा। वो अपनी योग माया से वहीं से अंतर ध्यान हो गया। नारद जी दौड़ते दौड़ते बैकुंठ पहुंच गए और वहां जाकर के अपने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे किस अपराध की सजा दे रहे हैं। प्रभु, मैंने शायद आपसे प्रश्न करके बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे क्षमा करे, आगे से मैं ऐसे उटपटांग प्रश्न नहीं पूछूंगा। विष्णु जी मुस्कुरा रहे थे मंद मंद। पूछा कि क्या हुआ। नारद मुनि ने पूरा वृत्तांत सुना दिया कि कैसे कैसे गया, वहां जाकर के मैंने बछड़े से कहा, बछड़ा है जैसे कीड़ा मरा था वैसे ही बछड़ा भी मर गया, बड़ी मुश्किल से मेरी जान बचा के आए हैं प्रभु। प्रभु श्री विष्णु जी ने कहा कि हे नारद, आप फिर से पृथ्वीलोक पर जाइए और पृथ्वीलोक पर फला फला राज्य के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, उससे पूछना, आपके प्रश्न का 100% उत्तर वहां मिल जाएगा। नहीं प्रभु नहीं, मैं पृथ्वीलोक पर राजा के यहाँ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्रभु मैंने किसान के यहाँ से जैसे तैसे अपने आप को बचाया है,
अगर राजा के यहाँ ऐसी घटना हो गई तो प्रभु मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मैं नहीं बच पाऊंगा। प्रभु आप मुझे ऐसी सजा न दे। विष्णु जी ने मन मन मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, हे नारद, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जाइए तो सही। ठीक है प्रभु, आपकी इच्छा शिरोधार्य है। नारद जी ने ऋषि का वेश धारण करके पृथ्वीलोक की तरफ कूच किया और राजा की नगरी को ढूंढते ढूंढते राजा के पास पहुंच गया। राजा ने दरबार लगा रखा था। राजा ने देखा कोई ऋषि आ रहा है, वह खड़े होकर उन्होंने उसका आदर सत्कार किया। बुलाइए ऋषिवर। नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, आपके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। अंदर से एक दासी आई, वो अन्नदाता की जय हो, आपके राजकुमार ने जन्म लिया है। इतनी बात सुनते ही राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने नारद मुनि के पैर पकड़े, हे ऋषिवर, आप तो साक्षात भगवान हैं, आप तो बाहर से आए हैं और अंदर का समाचार आपको कैसे मिला? आप तो साक्षात भगवान हैं। उन्होंने अच्छा आदर सत्कार किया, खाना वाना खिलाया, इच्छा बताई कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो नारद मुनि ने मौका देखकर कहा कि हे राजन, मैं आपके बच्चे को देखना चाहता हूँ, राजकुमार को देखना चाहता हूँ। वो ठीक है, आइए प्रभु। उनको साथ लेके अंदर चले गए। अंदर जाने बाद उन्हें गोद में ले लिया। बहुत ही सुंदर बच्चा था। गोद में लेकर बगल में ही पार्क था, बाग था, बगीचा था। उसने कहा, हे राजन, मैं वहां जाकर टहलना चाहता हूँ, इसको गोद में लेकर के। बोले हाँ हाँ ऋषिवर, जाइए। चला गया, चारों तो देखा कोई नहीं है। तो वहां उसने पूछा कि हे राजकुमार, मुझे ये बताइए सत्संग से क्या लाभ है? नारद मुनि के पूछते ही राजकुमार हंसा। बोले हे नारद मुनि, तुम अब भी नहीं पहचाने? नारद मुनि अचंभित हो गया, ये छोटा सा बच्चा मेरे को कैसे जानता है? राजकुमार ने कहा कि आप पहली बार नरकुंड में गए थे, वहां ये प्रश्न आपने कीड़े से भी किया था। दूसरी बात फिर आप पृथ्वीलोक पर आए, यही प्रश्न आपने बछड़े से भी किया था, अब वो प्रश्न मुझसे कर रहे हो। बोले हे राजकुमार, आप कौन हो? उसने बताया, राजकुमार ने, कि मैं वही कीड़ा हूं। मैंने पिछले जन्म में, कीड़े से पहले जन्म था, उसमें बहुत पाप किए थे, जिन्होंने अपराध किए थे, मेरे को नरक कुंड मिला था। आपके आने के बाद, यानी आप एक पल का आपका साथ होने के बाद में मेरे आधे पाप धुल गए। बछड़े के रूप में जन्म लिया मैंने, फिर वहां भी आप आ गए, आपके दर्शन हो गए, वहां मेरे सारे पाप धुल गए, और आज राजकुमार के रूप में जन्म लिया मैंने। प्रभु सत्संग से ये लाभ है। नारद मुनि अचंभित हो गए कि मैंने ये कैसे नहीं पहचाना। उन्होंने, नारद मुनि पहचान गए कि ये सब प्रभु विष्णु की माया है। उसने वहीं से नारायण नारायण करके वो चला गया। सत्संग से और क्या लाभ है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही वीडियो हम आपके साथ लाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मधुर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।